हर हर महादेव साथियों। तो मेरठ से नासिक तक लगभग 25 से 30 घंटे का सफ़र बाय ट्रेन करने के बाद हम पहुंच गए हैं नासिक बस स्टैंड। जैसे ही आप नासिक रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं आपको सामने ही जो है बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जहां से सीधा बस चलती है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो अभी हम बस स्टैंड पर ही खड़े हैं और बाय बस हम जाएंगे यहाँ से त्र्यंबकेश्वर। तो अब देखना ये है कि त्र्यंबकेश्वर का जो मेन मंदिर है वहां से कितना पहले हमें बस उतारती है। तो मेरे साथ है मेरा भाई अंशुल और हम दोनों 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हमारे 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं और महाराष्ट्र की इस यात्रा के बाद हमारे 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन जो 2 ज्योतिर्लिंग शेष रहेंगे। तो हम दोनों क्योंकि अपनी जॉब अपना अपना काम करते हैं, तो जब भी हमें समय मिलता है तो हम छुट्टियां लेकर चले जाते हैं भोलेनाथ की शरण में। अभी कुछ दिन की छुट्टी लेकर हम आए हैं महाराष्ट्र, और क्योंकि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, त्र्यंबकेश्वर जी, कुसुमेश्वर जी और भीमाशंकर जी। तो इस यात्रा के दौरान हम तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। पहले हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, तो इस व्लॉग में हम आपको त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करवाएंगे। आगे हम आपको कुसुमेश्वर जी और भीमाशंकर जी के भी दर्शन कराएंगे। तो बस का जो किराया है नासिक से लेके त्र्यंबकेश्वर तक का वो है 153 रुपये पर पर्सन, और लगभग 30 से 35 किलोमीटर की ये डिस्टेंस रहती है। तो हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर के बस स्टैंड पे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी हैं, किसी भी एरिया से आप आ रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, तो आप बस एक बार नासिक पहुंच जाइए। फिर नासिक से सीधा रास्ता है आपका त्र्यंबकेश्वर के लिए, सीधा वहां से आपको बस मिलती है और लास्ट बस स्टॉप जो है वो त्र्यंबकेश्वर ही होता है। तो यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। जो यहाँ की पहाड़ियाँ भी हैं वो थोड़ा मतलब नॉर्मल पहाड़ से मुझे अलग लगी। मतलब यहाँ पर पहाड़ियों में अलग अलग आपको शेप देखने को मिलेंगी। जब आप यहाँ पर कभी यात्रा करने आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ महसूस कर पाएंगे। अभी शायद कैमरे में आप महसूस ना कर पा रहे हो। तो ये देखिए, ये यहाँ पर बस स्टैंड है और अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ। हम बस स्टैंड से सीधे आ गए, लेकिन हमें लेफ्ट साइड जाना था, जो वो बोर्ड पीछे लगा हुआ था ग्रीन सा, वहां से। तो अब हम वापस जाएंगे और फिर हम सीधे जाएंगे। तो आप जब आते हैं तो बस स्टैंड से लेफ्ट ले लीजिएगा। वहां से लगभग 200 मीटर दूर ही त्र्यंबकेश्वर का मेन मंदिर है, तो आप पैदल ही आराम से आ जाएंगे। तो हमारे साथ दर्शन कीजिए भगवान त्र्यंबक भोलेनाथ जी का। और अब हम यहाँ पर रूम लेंगे और आज हम रेस्ट करेंगे। फिर सुबह को अपना आराम से शांति से हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। ये हमने रूम लिया है, रूम छोटा है लेकिन सही है यार, साफ सफाई है रूम में, और 1200 रुपये में हमें ये रूम मिला। और सबसे जो अच्छी बात है इस रूम की वो ये है कि जो मेन मंदिर है, मंदिर के जस्ट बराबर में ही ये रूम हमें मिल गया है। तो देखिए, ये सामने जो है आपको दिख रहा होगा, ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पे हमने रूम लिया है, और इसके जस्ट बराबर में ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर का द्वार आपको दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल पास में है, तो हमारे लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। हम सुबह सुबह नहा धो के आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम अपना बैग रूम में रख के हम आ गए हैं मंदिर के पास में ही स्थित तीर्थराज कुशाव्रत में। जब हम सीधा बस स्टैंड से आते हैं तो लेफ्ट साइड में तो गेस्ट हाउस था। अगर हम राइट साइड चलेंगे तो राइट साइड में 50 से 100 मीटर दूर चल के ही ये तीर्थराज कुशाव्रत आपको दिख जाएगा। अगर आप त्र्यंबकेश्वर जी आ रहे हैं तो यहाँ पर भी दर्शन के लिए जरूर आए। यहाँ की मान्यता ये है कि जैसा कि माना जाता है कि माँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई थी। तो मानते हैं कि ये ही जो है माँ गंगा का गोदावरी के रूप में उद्गम स्थान था। मतलब यहाँ से ही माँ गंगा ने गोदावरी के रूप में माँ गंगा प्रकट हुई थी।
या जब भी मैं किसी भी प्राचीन मंदिर, चाहे वो केदारनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो या फिर त्र्यंबकेश्वर हो, कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो यहाँ के मंदिरों को देख के ना बड़ा आश्चर्य होता है। मतलब इतना पुराना ये मंदिर सब बने हुए हैं, कई सौ साल पुराने मंदिर हैं और इनका आप मतलब देखोगे, जब आप इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये ऐसे ही लगते हैं जैसे अब से 100 साल, 150 साल या हजार 500 साल पहले थे। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय मुझे लगता है। कुंड के चारों तरफ यहाँ पर तीर्थराज कुशाग्र की परिक्रमा होती है। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी मूर्तियां हैं, जैसे आपको सामने अभी नंदीकेश्वर जी दिख रहे हैं और सामने ही इनके शिवलिंग है। जहाँ शिवलिंग है वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि नंदीकेश्वर जी तो होंगे ही। तो यहाँ की आप परिक्रमा कीजिए हमारे साथ, और इस परिक्रमा के बाद हम आज का व्लॉग यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि कल सुबह फिर हमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने हैं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। लेकिन वहाँ पर फ़ोन या फिर कैमरा अलाउ नहीं होता, और हम भी चाहते हैं कि हम शांति से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, प्रार्थना करें और उनके दर्शन करें। तो इसलिए आज का व्लॉग दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर से घुश्मेश्वर मंदिर तक गए, जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो पार्ट 2 वीडियो का जरूर देखिएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।